हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। बात करें सर्वाइकल म्यूकस स्टडी के बारे में कि क्या होती है, इसके पहले अपन समझ लेते हैं कि जो सर्वाइकल म्यूकस है, ये सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है। तो हम देख रहे हैं सर्वाइकल म्यूकस जो है, ये सर्वाइकल म्यूकस का जो सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन होता है कॉल्यूमनार लाइनिंग से। जो सर्वाइकल म्यूकस जो है, इसका सिक्रेशन होता है कॉल्यूमनार लाइनिंग से। जो सर्वाइकल म्यूकस को जो सिक्रेट करती है ग्लैंड, उस ग्लैंड को अपन कहते हैं एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड। एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड जो है, ये सर्वाइकल सिक्रेशन को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? सर्वाइकल सिक्रेशन करवाती है। कितना करवाती है ये? तो 20 से लगा करके 60 ml। कितना करवाती है? 20 से लगा करके 60 ml पर डे के हिसाब से। जो सर्वाइकल म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है, वो होता है कॉल्यूमनार लाइनिंग से। कौन सी ग्लैंड है जो ये सिक्रेशन करवाती है? तो ये करवाती है एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड। एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करवाती है 20 से लगा करके 60 ml पर डे के हिसाब से। बात करें इस सर्वाइकल म्यूकस के अलग अलग नेचर के बारे में कि कब हमें किस तरह का सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलता है। बात करें सर्वाइकल म्यूकस के अलग अलग नेचर के बारे में, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो किस तरह का रहता है? तो ये रहता है थिक और व्हाइट कलर का। कैसा रहता है? थिक और व्हाइट कलर का रहता है। किस तरह का रहता है? थिक और व्हाइट कलर का, और ड्राई रहता है। कैसा रहता है? ड्राई। बात करें जब ओवुलेशन नजदीक आता है उस समय के लिए, तो एज ओवुलेशन अप्रोच, एज ओवुलेशन अप्रोचेस। ओवुलेशन जब नजदीक आता है उस समय कैसा दिखता है? तो ये वेट रहता है। ओवुलेशन के समय कैसा रहता है? वेट रहता है। और कैसा नेचर रहता है इसका? स्ट्रेची नेचर रहता है। कैसा रहता है? स्ट्रेची नेचर का, और स्लीपरी होता है। कैसा होता है? इंपॉर्टेंट, स्लीपरी। ध्यान रखना कि ओवुलेशन के समय कैसा रहता है? वेट रहता है, स्ट्रेची नेचर का रहता है, और कैसा रहता है? स्लीपरी रहता है। देखने में किस तरह का दिखता है? तो रो एग व्हाइट, जो अंडे का, जो कच्चे अंडे का जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसके जैसा हमें दिखता है। कब? ओवुलेशन के पहले। ओवुलेशन के पहले कैसा दिखता है? रो एग व्हाइट के जैसा। बात करें कि एट ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है उस समय ये किस तरह का दिखता है? तो ओवुलेशन के समय ये हमें एकदम क्लियर दिखता है। कैसा? क्लियर और स्ट्रेची नेचर का। कैसा रहता है? स्ट्रेची नेचर का रहता है, और स्लीपरी रहता है। कैसा रहता है? स्लीपरी। किस तरह का रहता है? स्लीपरी रहता है। ओवुलेशन के समय कैसा रहता है? क्लियर, स्ट्रेची और स्लीपरी रहता है। बात करें ओवुलेशन के बाद में कैसा दिखता है? तो ओवुलेशन के बाद, आफ्टर ओवुलेशन के बाद में किस तरह का दिखता है? तो ओवुलेशन के बाद में दिखता है थिक, और वापस से कैसा हो जाता है? अगेन ड्राई। वापस से कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो सर्वाइकल म्यूकस जो है, इसका जो सिक्रेशन है वो कॉल्यूमनार लाइनिंग करती है। कौन सी ग्लैंड है जो हेल्प करती है? तो ये एक्सो सर्वाइकल ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करवाती है। कितना? 20 से लगा करके 60 ml पर डे के हिसाब से। बात करें सर्वाइकल म्यूकस के नेचर के बारे में, तो बिफोर ओवुलेशन जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कैसा रहता है? थिक, व्हाइट और ड्राई रहता है। थिक, व्हाइट और ड्राई रहता है। ओवुलेशन जब पास में आता है उस समय कैसा रहता है? तो वेट, स्ट्रेची और स्लीपरी हो जाता है। जस्ट लाइक किसके जैसा? रो एग के जैसा, कच्चे अंडे के जैसा। जो व्हाइट जो पार्ट होता है अंडे का, उसके जैसा अपने को दिखता है। जब ओवुलेशन होता है उस समय किस तरह का रहता है? तो एकदम क्लियर और स्ट्रेची और स्लीपरी नेचर का। कैसा रहता है? क्लियर और स्ट्रेची रहता है और स्लीपरी होता है। जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद में कैसा रहता है? तो थिक और ड्राई हो जाता है। वापस से कैसा हो जाता है? थिक और ड्राई हो जाता है। बात करें इस सर्वाइकल म्यूकस के टेस्ट के बारे में, तो दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट हैं जो सर्वाइकल म्यूकस के लिए किए जाते हैं। एक जिसका नाम है स्पिन बर्केट टेस्ट, और एक और जिसका नाम है कौन सा? फन
टेस्ट। दो तरह की जांच करी जाती है, एक स्पिन बर्केट टेस्ट करते हैं और एक हम करते हैं कौन सा, फर्न टेस्ट। पहले जान लेते हैं कि स्पिन बर्केट टेस्ट जो है वो क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो बेटा जो स्पिन बर्केट टेस्ट जो है इसको अपन बोलते हैं स्पिन बर्केट साइन। क्या बोलेंगे, स्पिन बर्केट साइन। और किस तरह से चेक करना है, स्पिन बर्केट साइन। इसको किस तरह से चेक करना है, क्या कैसे पता चलता है कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए हम स्पिन बर्केट टेस्ट में चेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोजन को। किसको देखते हैं, एस्ट्रोजन को। स्पिन बर्केट टेस्ट में हम देखते हैं एस्ट्रोजन को। इस एस्ट्रोजन की वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो सर्वाइकल म्यूकस कैसा हो जाता है, एकदम स्ट्रेची हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्ट्रेची। हम सर्वाइकल म्यूकस में किसको देखते हैं, इस एस्ट्रोजन को देखते हैं। सर्वाइकल म्यूकस में एस्ट्रोजन को देखते हैं और इसकी वजह से कैसा हो जाता है, एकदम स्ट्रेची हो जाता है। जब हम इसको जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस का जब एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, तो इसका एग्जामिन करने पर हमें क्या होता है, एकदम तार के जैसा, जो चाशनी का जो तार रहता है उसके जैसा अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं अलग अलग कि कब कब हमें किस तरह का रहता है। ये है सर्वाइकल म्यूकस आपके सामने, ये कैसा है, डे 1 to 6 किस तरह का रहता है, डे 1 to 6 एकदम ड्राई और स्टिकी रहता है। कितने, 1 से लगा करके 6 दिन पर। क्रीमी हो जाता है 7 से लगा करके 9 दिन पर। कैसा रहता है, एकदम क्रीमी रहता है। वेट और क्लियर कब रहता है, तो वेट और क्लियर डे 10 और 12 जब क्या होता है, ओवुलेशन होता है उस समय। और 13 से 14 दिन पर अपने को कैसा, एग वाइट कैसा दिखता है, एग वाइट के जैसा दिखता है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट बात करें इसके अलग अलग समय पर अपने को अलग अलग दिखता है। अपन जो स्पिन बर्केट जो टेस्ट कर रहे हैं, स्पिन बर्केट टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्पिन बर्केट टेस्ट में देखें अपन, सर्वाइकल म्यूकस की शुरुआत में देखें तो सबसे पहले जो सर्वाइकल म्यूकस का जो वॉल्यूम जो रहता है वो वॉल्यूम सबसे जब कम रहता है, जब सबसे क्या रहता है, वॉल्यूम जब वॉल्यूम कैसा रहता है, मॉडरेट। जब वॉल्यूम कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, मॉडरेट रहता है उस समय इसकी जो विस्कोसिटी रहती है वो विस्कोसिटी कैसी रहती है, हाई रहती है। जो सर्वाइकल म्यूकस है जब इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, तब इसकी जो विस्कोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, हाई रहेगी। इस समय अगर फर्निंग देखेंगे तो कैसे रहेगी, ये अब्सेंट रहेगी, जो फर्न रहेंगे वो नहीं बनेंगे। बात करें स्पिन बर्केट के अंदर जो तार बनता है वो उसकी जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहती है, 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है उस समय, 1 से 2 सेंटीमीटर। धीरे धीरे क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। उस समय विस्कोसिटी कैसे हो जाती है, मॉडरेट हो जाती है। इस समय इसमें क्या होती है, फर्निंग प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, फर्निंग प्रेजेंट। और स्पिन बर्केट की बात करें तो ये जो तार है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 से लगा करके 4 सेंटीमीटर। बात करें धीरे धीरे इसके जो वॉल्यूम जो रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम हाई हो जाता है। और जब वॉल्यूम हाई हो जाता है तब इसकी विस्कोसिटी कैसे हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है। कैसे हो जाती है, विस्कोसिटी लो। और उस समय जो फर्निंग जो रहती है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। जो फर्निंग रहती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जो उस समय स्पिन बर्केट को अगर चेक करें तो स्पिन बर्केट पे जो डिस्टेंस है वो सबसे अपने को हाई मिलती है। वो बोले कितना हो जाता है, तो 15 से लगा करके 20 सेंटीमीटर। जो फर्निंग जो स्पिन बर्केट का जो सेंटीमीटर होता है कितना हो जाता है, 15 से लगा करके 20 सेंटीमीटर तक हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसका वॉल्यूम ओवुलेशन के बाद में कम होने लग जाता है। और जब ओवुलेशन के बाद में इसका वॉल्यूम कम होता है तो जो विस्कोसिटी रहती है, विस्कोसिटी भी कैसे हो जाती है, लो। और फर्निंग भी क्या होने लग जाती है, अपसेंट। और धीरे धीरे वापस से जो तार बन रहा है, तार कितना हो जाता है, 10 से लगा करके 15 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में जब वापस से कंप्लीट हो जाती है साइकिल, उस समय बहुत कम हो जाता है सर्वाइकल म्यूकस। और जो विस्कोसिटी रहती है, विस्कोसिटी कैसे हो जाती है, वापस से हाई हो जाती है। और जो फर्निंग होती है, फर्निंग कैसी, अपसेंट रहती है। और उस समय जो सर्वाइकल म्यूकस के अंदर जो स्पिन बर्केट का जो डिस्टेंस जो रहता है, जो तार जो बनता है वो कितना रहता है, सिर्फ 1 से लगा करके 3 सेंटीमीटर का। कितना रहता है, 1 से लगा करके 3 सेंटीमीटर का। स्पिन बर्केट के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे वॉल्यूम कितना रहता है, कब कैसा रहता है, विस्कोसिटी कब कैसी रहती है, फर्निंग के बारे में बताया मैंने आपको इसके अंदर। और स्पिन बर्केट का जो तार बनता है जो कितने सेंटीमीटर का होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसको चेक करने के लिए अपन सर्वाइकल म्यूकस को लेते हैं और सर्वाइकल म्यूकस को अपन ग्लव्स जो फिंगर पर इस तरह से लेकर के इस तरह से इसकी जो तार रहता है, इस तार को अपन चेक करते हैं। और चेक करते हैं जो इसकी जो डिस्टेंस जो बनती है, तार की जो डिस्टेंस बनती है, उस डिस्टेंस के द्वारा पता लगाया जाता है कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जो डिस्टेंस है वो कितनी, 15 से 20 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर अगर है, मतलब समझ जाओ कि क्या हो चुका है, ओवुलेशन हो चुका है। मोर देन 10 सेंटीमीटर अगर है तो समझ जाओ कि क्या हो गया है, ओवुलेशन हो गया है। क्लियर है सभी को।
बाकी का जो अगला जो टेस्ट है फन टेस्ट, उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।